इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जिसको माँ अच्छी लगती है वो सौभाग्यशाली है। श्री हनुमान जी महाराज माँ के पास पहुँचे। परिचय दिए, माँ को प्रसन्न किए। आज कथा के 3 भाग हैं। सुंदरकांड, विजय प्रसंग और श्री राम राज्याभिषेक। हम सभी प्रसंगों को यथाशक्य आपके साथ पोथी जी के आश्रम में स्मरण करेंगे। वर्तमान समय में एक विडंबना है। कथाएं बहुत होती हैं, किंतु वक्ता को तो पता होता है, श्रोता को पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए मैंने आपको श्री रामचरितमानस के आश्रय में इन पंक्तियों का दर्शन करते हुए यह कथा सुनाई। हम आप सभी लोग भगवान के ही द्वारा भेजी गई इस माया प्रकृति में भगवान के ही रचना अनुसार चल रहे हैं। जो कुछ भी घट रहा है धरती पर वो सब भगवान ही मैनेज कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। जीव कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं। जेह पर कृपा करें ही जनु जानी, कभी उर अजीर न चावे ही वानी। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वही भगवान के बारे में बोलता है। और ये सदैव जीव को स्मरण रखना है कि हम जो भी बोलें वो भगवान को प्रसन्न रखने के लिए बोलें। आप दृष्टि डालिए, दुनिया की जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो केवल जिह्वा से शुरू होती हैं, फिर हथियार तक जाती हैं। घर में ही कोई बात हो न हो तो भी आदमी कहता है आपने मुझे इतने दिन पहले ये कहा। हथियार से, शस्त्र से लग जाए तो चोट भर जावे है, लेकिन जिह्वा से लगा हुआ चोट जीवन भर कभी भरता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझाए, कही बल बिरह बेग तुम आयो। अब हनुमान जी ब्रह्मचारी है महाराज, ये क्या जाने कि बिरह क्या होता है। भगवान ने कहा कि मेरे विरह को, जिसकी शादी वादी नहीं भई है, माफ करना बाबा, वो क्या जाने कि क्या बिरह है, क्या बेग है, क्या कहना है। भगवान ने कुछ कहा नहीं। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति मनुष्य के व्यवहार को देखकर उसको परिभाषित कर सकता है। हम जब कथा करते हैं ना तो हमारी भाषा भगवान की भाषा होती है और कथा के नीचे भाषा प्रेम भूषण की होती है।
ये लोग भी कहते हैं, जब आप कथा करते हैं तो कुछ और बोलते हैं और कथा के बाद तो कुछ और बोलते हैं। हमारा एक कक्षा मित्र कहता है कि दोस्त तुम कथा में तो बहुत अच्छे लगते हो, उसके बाद तुम लल्लू लगते हो। अब उसका असेसमेंट है, गलत नहीं हो सकता है। तो ये कृपा है, भगवान ने श्री हनुमान जी को अपने संदेश का निमित्त बनाया। कही बल बेगी तुम आए। विरह का जो वेग है उसको कहना। अब पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मर्यादा है, जैसे पुष्प वाटिका का प्रसंग में नहीं गाता तो मर्यादा है। क्या प्रभु ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, श्री हनुमान जी ने क्या सुना, वो तो अंदर की बात है, वो जाने और वो जाने। माँ को जो श्री हनुमान जी ने संदेश कहा वो बड़ा मार्मिक है। हमारे सुंदरकांड वाले बैठे हैं ना, हाथ खड़ा करो। 2 लोग बैठे हैं और व्यवस्था में 3 लोग बैठे हैं। चलो चलो सब लोग बैठे हैं, व्यवस्था सब उनके जिम्मे है ना। अब आप दर्शन करिए। मां अपने आर्त भाव को श्री हनुमान जी से इस तरह प्रस्तुत करती है। हे तात, आप आए, मुझे धैर्य मिला। मैं विरह के समुद्र में, सरोवर में डूब रही थी, आप जलयान बनकर हमको संभाल लिए। एक बात ध्यान रखना, दूत वह श्रेष्ठ होता है जो स्वामी और स्वामिनी में संवाद स्थापित करके दोनों में प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करे, प्रेम बढ़ा दे। गुरुदेव भगवान कहते, दूत वह है, सेवक वह है जो संवाद के द्वारा प्रेम को और बढ़ा दे, न कि विरोध बढ़ा दे। दूत नहीं है। हमारे देश के दूत जब अन्य देशों में जाते हैं, राजदूत जिनको बोलते हैं, तो उनका यही काम है कि दोनों राष्ट्रों में समन्वय स्थापित करे। वहाँ कोई बुराई है अथवा यहाँ बुराई है तो उनकी बुराई को दूर करते हुए अच्छाई अपने देश को पहुँचावे और अपने देश की बुराई समाप्त करके उनके मन में भारत के भाव को अर्पित करे, सुनावे। कौन? जो स्वामी और स्वामिनी में संवाद को दृढ़ करे, प्रेम को प्रगाढ़ता प्रदान करे। इसलिए श्री हनुमान जी रामदूत है। मां ने पूछा, देखिए दोहा क्रमांक 13 से आगे चलिए। बोड़त बिरह जलधि हनुमान भयहु तात मो कहूँ जल जान। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी। हे तात, छोटे भैया समेत प्रभु जी की कुशलता सुनाइए। ये मर्यादा नहीं है। पहले श्रेष्ठ की कुशल पूछनी चाहिए, फिर छोटे की पूछनी चाहिए। बड़ा कुशल है तो छोटे की कुशल उसी में छिपी है। लेकिन माँ ने पहले लक्ष्मण भैया की कुशल पूछी। अनुज सहित सुख भवन खरारी। क्यों पूछा? दूसरी बात भी आएगा कि उनकी बात यदि मैं मान ली होती, रेखा न लांघती, तो मेरा हरण न होता।
हमारे द्वारा कोई भूल जिसके प्रति हो जाए उसकी स्मृति बार बार आती है, बार बार आती है। मेरी माँ ने इसलिए पूछा, छोटे भैया सहित प्रभु कुशल से तो हैं? हे हनुमान जी, प्रभु तो चित्त के अतिशय कोमल हैं, किस कारण से मेरा अपराध क्या है इतने निष्ठुर कठोर हो गए हैं? उनकी तो सहज टेक है, जो उनके आश्रय में रहता है उसका वो संहार करते हैं। लाला, क्या हमको प्रभु कभी याद करते हैं? ये मेरे नेत्र भगवान को देखकर कब धन्यता प्रदान करेंगे, कब धन्यता प्राप्त करेंगे? बहुत दिन हो गया। भगवान को देखे, ये मेरे नेत्रों की धन्यता कब बढ़ेगी? अब मां का भाव आर्त और बढ़ता जा रहा है। आर्त भाव बढ़ते बढ़ते वाणी रुक गई, नेत्र झरझरा उठे। श्री हनुमान जी ने मां को परम विरह में देखा तो बोल पड़े, मां तो कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। भैया समेत प्रभु वस्तुतः कुशल हैं, आनंद में हैं। कुशलता की भी कुशलता जिनसे हो, दुख को भी दुख जिनकी कृपा से न आवे, उनको दुख कहां? हनुमान जी की उक्ति है, मां भैया के समेत प्रभु कुशल हैं, आपके दुख से दुखी हैं। आप मन में कोई मलिन भाव न लाइए। भगवान, आपका जो प्रेम भगवान में है उससे दोगुना भगवान आपको प्रेम करते हैं। ये हनुमान जी ने कहा, जननी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। ये नापना बड़ा मुश्किल है कि किसका किस में कितना प्रेम है। 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है कि 4 गुना है। व्यक्ति के व्यवहार से, उसके नेत्रों से, उसके उठने से, बैठने से, स्मरणने से प्रेम का पता चलता है। प्रेम और बैर छिपाए छिपते नहीं, चतुराई छिपाई छिपती नहीं, वो आंख में आती आती है। मेरी माँ के नेत्र सजल हैं, अश्रु बह रहे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।